अमीर ससुराल में 4 गंवार बहू की पहली बरसात। अंजना बहुत हाई क्लास इंसान थी जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। उसका पति प्रताप सिंह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था और उसके 4 बेटे इस कंपनी को हैंडल करते थे। लेकिन एक दिन उसके चारों बेटे राकेश, महेश, कपिल, नवीन अपनी पसंद की 4 लड़कियां नंदिनी, रजनी, पायल, गुंजा से शादी करके घर आ जाते हैं। ये देखकर अंजना कहती है, ये क्या किया तुम चारों ने? मूर्खों, किस बिरादरी की लड़की से शादी करके उन्हें इतने बड़े महल में ले आए? शक्ल सूरत देखकर नहीं लगता कि ये मेरी बहू बनने के भी लायक हैं। गवार कहीं की चारों। ये क्या किया राकेश, महेश, कपिल, नवीन, तुम चारों ने? तुम्हें एक बार हमें बताना तो चाहिए था। इतने बड़े कंपनी के ओनर होकर ऐसी हरकत, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता था। मॉम नेवर एक्सपेक्टेड आवर वाइफ्स, दैट्स व्हाई हमने बिना बताई शादी कर ली। यस डैड, नवीन इज राइट। अरे आप पटर पटर अंग्रेजी में बोलत हो। अरे माँ जी, बापू जी, पाए लागू। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? आराम से। मुझे पता है राकेश जी, हमरे ससुराल वाले अमीर माई बापू हैं, इसलिए हम चारों थोड़ी बहुत इंग्लिश में टॉकिंग करेंगे। यस यस बिग सिस्टर, मदर इन लॉ, हम चारों बहू कैसी लगी? मतलब दिखने में खूबसूरत है कि नहीं? बस करो, बहुत हो गई तुम चारों गवार बहू की बकवास। और मुझे मॉम जी बोलो, ओके? देख रहे हो ना तुम चारों अपनी पत्नियों को कैसे जुबान चला रही हैं। भगवान बचाए मुझे ऐसी बहुओं से, अब कुछ हो ही नहीं सकता। अंजना, अब तुम कुछ भी समझो, लेकिन ये अब तुम्हारी ही बहू रहेंगी चारों। ये सुनकर गुस्से का घूंट पीकर वो अपनी चारों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन चारों गवार बहू जब रसोई में काम करने जाती हैं तो उन्हें उस मॉडर्न किचन का ना माइक्रोवेव चलाना आता है, ना ही गैस स्टोव, ना ही चिमनी। अरे कोई मुझे बताओ, ये गैसुआ के ऊपर मोटा मोटा क्या लगा है? लाइट और बटन दिख रहा है हीमा। अरे छोड़ो दीदी, और मुझे ये बताओ, चूल्हा तो है नहीं, ये गैसुआ है, माचिस भी नहीं है, ये गैस कैसे जलेगी? ये रसोई कितनी बड़ी है ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, पर ये का है लाकर जैसा लगता है। अपनी चूड़ी और अंगूठी रखते हैं खाना बनाते समय। अभी मॉडर्न किचन में का है, ये तो मॉम जी ही बता सकते हैं। Oh my God, you all are ridiculous. कुछ आता जाता नहीं है तुम्हें। ये देखो, इसे चिमनी बोलते हैं। खाना बनाते वक्त कि जो भी गैस धुआं होता है ना, वो यहाँ से घर के बाहर चला जाता है। और दूसरी गंवार, तुम सुनो, इस गैस को चलाने के लिए माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे नॉब घुमाकर ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और तीसरी गंवार, तुम सुनो, ये माइक्रोवेव है, खाना गर्म होता है इसमें। तुम गंवार गरीबों ने आज तक ऐसी चीजें जो है वो देखी नहीं है। अयो मॉम जी, आप हमका ये बात प्यार से भी तो कह सकत थी। अरे जाने दीजिए ना मॉम जी, मैं सोच रही हूँ कि बीन्स बना लूं। व्हाट? ये कौन सी सब्जी है जो मार्केट में नहीं आई है और मुझे नहीं पता? तभी बड़ी बहू नंदनी फ्रिज में से फली निकाल कर दिखाती है। अरे मॉम जी, ये गवार फली, आप हमको गवार समझती हैं, इसीलिए तो हम इंग्लिश में टॉक कर रही हैं। ओह, जैसे खुद हो सब्जी भी बिल्कुल वही बनाना चाहती हो। इडियट, इसे बीन्स बोलते हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। मॉम जी, एक बात तो बता दीजिए, काला कागज कहाँ रखा है? वो क्या है ना, मैं स्पिनिच कॉटेज की सब्जी में डालूंगी। स्पिनिच कॉटेज? अब ये और काला कागज कौन सी चीज है जो मुझे आज तक नहीं पता चली? मॉम जी, ब्लैक पेपर, काला कागज और पालक पनीर समझ नहीं आई क्या आपको? हे भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम चारों गवार के बीच में। इतनी भी क्या इंग्लिश बोल रही हो जो मुझे ही पल्ले नहीं पड़ रही? सीधा सीधा काली मिर्च और पालक पनीर नहीं बोला जा रहा था क्या? मॉम जी, यूं ही तो टेल इंग्लिश में टॉकिंग करो। अब टॉकिंग कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड नहीं आ रहा? ओह जस्ट शट अप गवार बहूज। ये कहकर अंजना चली जाती है। फिर चारों गवार बहुत खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। इतने में उन्हें खिड़की से बाहर बारिश का नजारा दिखता है। वाह, बाहर बारिश हो रही है। बहन चले क्या नहाने? हाँ चलो, मैं भी चलूंगी। तुम तीनों जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी ना, रेन्स में भीगने। कहाँ जा रही हो? खाना तो परोसती जाओ। चारों गवार बहू बारिश देखकर गार्डन में चली जाती है और भीगने लगती है। वाह, बारिश में कितना मजा आ रहा है। दीदी, उस दिन की तरह करें हम जैसे शादी होने से पहले करते थे, बारिश में मस्ती। हाँ करो ना। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है, कोसा है बारिश का बोसा है। चलो चलो चलो, नन्ना 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 रे नन्ना रे नन्ना रे नारे रे। बहुओं का नाच देख डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सास कहती है,
सी तुम चारों की गवार पत्नियां कैसे मोरनी का नाच कर रही हैं, बिना खाना परोसे भाग गई। ये लक्षण है नई नवेली बहुओं के। अब जाने दो तुम, चारों बहुओं को बारिश बहुत पसंद होगी, इसलिए बारिश देखने चली गई। पापा इज राइट मॉम। कोई बात नहीं, हम खुद परोस के खा लेंगे, उन्हें एंजॉय करने दो। हाँ, सब उन गवार बहुओं की ही बात सुनो, मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर अंजना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ हफ्ते गुजर जाते। चारों बहू सारे घर के काम टेढ़े किया करती थी। कभी वॉशिंग मशीन में बर्तन साफ कर देती तो कभी रोटी को माइक्रोवेव में बनाती थी। दूसरा, जब जब बारिश आती थी तो बारिश में नहाकर गंदे पैर घर में लाती, जिसे देखकर अंजना को बहुत गुस्सा आता था। इतना ही नहीं, चारों बहू छोटे बच्चे की तरह बारिश में खेल रही थी। एक बार जब अंजना अपनी चारों बहू के पास गई तो देखा एक बहू नाव बनाकर खेल रही है, दूसरी छाते को उल्टा करके उसमें पानी भर रही है और तीसरी बहू गार्डन के पाइप से एक दूसरे पर पानी डाल रही थी और छोटी बहू कीचड़ में कूद रही थी। अरे वाह, बारिश का भीगने का अलग ही मजा है ना दीदी। रोज बारिश आती है, इसमें भुट्टे और चाय पकौड़े खाने का तो अलग ही मजा है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला गुंजा, मैं तो कह रही हूँ दीदी हम अकेले क्यों मजे करें, बारिश में ससुर जी और अपने पतियों को, सासू मॉम को भी बुला कर ले आते हैं। बेशरम गंवार कहेंगी, ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो तुम चारों की चारों? पागल हो जाती हैं, पता नहीं बच्चे कैसे करेंगी। अरे माँ जी, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, यहाँ पर आ जाइए ना, बारिश में आते हैं बचपन का दिल भी बचपन बन जाता है। आइए आप भी भीग लीजिए। पापा जी, कपिल, भाई साहब, देवर जी बारिश में मस्ती करते साथ में, याद है ना बचपन में कैसे नाव बनाते थे? जरूर आपने भी बनाए होंगे। हाँ बहू, चलो बच्चों, अंजना भीग लो हमारे साथ। ये बोलकर ससुर और उसके बेटे भी चारों बारिश में मस्ती करने लगते हैं। ये देखकर अंजना को और गुस्सा आता है। अरे ये क्या है ये सब, इस बारिश के पानी से खुजली हो जाएगी और इतने बैक्टीरिया होते हैं, ऊपर से चिपचिपा और ये कीचड़ वगैरह, पता नहीं कैसे जी करता है ऐसे बारिश में जाने का। और इसकी एसिडिक बारिश डेंजरस होती है। माँ जी, आपकी बहू इतनी भी गवार नहीं है, वो सावन की पहली बारिश में होता है और अब तो काफी बार बारिश आ चुकी है। मैं माँ जी को भिगा देती हूँ। ये कहकर पायल एक पाइप से अंजना के ऊपर पानी डाल देती है और उसका हाथ पकड़कर गार्डन में ले आती है, जहाँ वह बारिश में भीग जाती है। ये देखा माँ जी, ये बारिश की बूंदे तन पर पड़ते ही कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। बारिश में भीगने का भी अलग मजा है, अब आपको पता चलेगा। अरे हाँ बहू, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, अच्छा लग रहा है। तुमने मेरी बहू की बात मान ही ली, इस बरसात में भीगी गई। माफ करना बहू, जो मैंने तुम्हें इतना सब कहा। हाँ, कल से थोड़ा बच्ची हो पर हो तो प्यारी, काम भी अच्छे से कर लेंगे, बाकी मैं तुम्हें सारी चीज सिखा दूंगी। शुक्रिया माँ जी। इसके बाद अंजना अपनी चारों गवार बहुओं के साथ बरसात में उन्हीं की तरह कीचड़ में कूदकर उनके साथ मस्ती करती है, जिसके बाद वो उनको सारे मॉडर्न तौर तरीके सिखाकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है। सीमा एक गरीब औरत थी, उसकी 5 बेटियां थी। सीमा अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए आस्था नाम की एक अमीर औरत के घर में काम किया करती थी और अब सीमा की 5 ही बेटियां बड़ी हो चुकी थी। मेरी बच्चियों, आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, वो लोग कौन है? बेटा, वो यहीं पास के शहर में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये रिश्ता हाथ लगा है, घर बार भी अच्छा है। मेरी तो भगवान से बस यही दुआ है कि वो लोग तुम्हें पसंद कर जाएं और मेरी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊं। सीमा अपनी बेटियों को अच्छे घर में शादी करना चाहती थी। उसकी 5 ही बेटियां सुंदर थी और जरा से श्रृंगार से उनकी सुंदरता और भी उभर आई। हाय, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी बच्चियां, नसीब वाला होगा वो घर जिसके घर में तुम जाओगी। सीमा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है वो लोग आ गए। सीमा ने दरवाजा खोला और लड़के वालों का स्वागत किया। वहां पर बस लड़के के माँ और बाप ही थे। आइए आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। सीमा ने उन्हें बिठाया और उनके आगे चाय नाश्ता लगा दिया। सब कुछ अच्छे से हो ही रहा था कि तभी उन 5 बहनों की होने वाली सास रश्मि बोल पड़ी। बहन बेटियां तो बेशक तुम्हारी चांद के टुकड़े हैं, लेकिन बस इनसे तो बात नहीं बनेगी। मतलब ये बहन जी कि हमें दहेज में 5 लाख रुपए नकद और थोड़ा दहेज तो चाहिए, वरना हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। सीमा रश्मि की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। रश्मि बहन, इतना सब मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं तो बस अपनी बच्चियों को 4 सूटों में विदा कर सकती हूँ। ये कैसा मजाक है? अगर आपको 4 ही सूट देने हैं तो दीजिए, लेकिन हम आपकी बच्चियों को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। रश्मि ने ये बात बड़ी अकड़ के बोली। रश्मि की बात सुनकर सभी बहनों को बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो अगर आपको दहेज ही चाहिए तो आप कहीं और का रास्ता देखिए। वैसे भी हम भी किसी ऐसे परिवार की बहू नहीं बनना चाहते जहाँ लोग इतने स्वार्थी हों।
अरे सीमा बहन, तुम्हारी बेटियों की जुबान को लगाम की जरूरत है। मैं तो ऐसी लड़कियों को जरा भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। चलिए जी, यहाँ से चलिए। मैडम जी, दरवाजा सामने की तरफ है। वो स्वार्थी लोग तो चले गए, लेकिन इस सब से सीमा को एक गहरा सदमा लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ, माँ, आप ठीक तो हो? उठो माँ। पांचों लड़कियों ने किसी तरह अपनी माँ को संभाला और उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। कुछ देर बाद सीमा को होश आया। माँ, आपको क्या हो गया था? मेरी बच्चियों। सीमा ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना। तुम्हारी माँ के पास तुम्हें विदा करने को भी पैसे नहीं है। ये जमाना बस दहेज की मांग करता है। पता नहीं मैं अपने आंगन से तुम्हारी डोली उठवा भी पाऊंगी या नहीं। सीमा ऐसे बोलते हुए रोने लगी। आज मैंने अपने काम से भी एक छुट्टी ली थी। मन्नत भी मांगी थी कि भगवान मेरी बेटियों का किसी अच्छे घर में रिश्ता लगवा देना, लेकिन ये ऊपर वाला शायद गरीबों की नहीं सुनता। माँ, ऊपर वाला किसी को भी उसकी हैसियत देखकर नहीं देता। वो बस यही मौका आने पर नवाजता है। आप भी इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है कि ये भगवान एक माँ की दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। सभी आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी सीमा के मोबाइल पर उसकी मालकिन आस्था का फोन आया। हेलो सीमा बहन। जी मालकिन, अगर तुम्हारा जरूरी काम हो गया हो तो क्या तुम काम पर आ सकती हो? जी, अचानक? हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। तुम ज्यादा सवाल मत करो, बस आ जाओ। ऐसे बोलकर आस्था ने फोन काट दिया। सीमा जैसे ही वहां जाने के लिए उठी, उसका सर चकरा गया और वो वापस बैठ गई। माँ, आप आज कहीं मत जाओ, आप बस घर में आराम करो। लेकिन बेटा, मुझे जाना होगा। ओहो मम्मा, आज आपकी जगह हम काम पर चले जाएंगे। इस तरह काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको आराम भी मिल जाएगा। सीमा ने अपनी बेटियों से बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और काम पर निकल गई। जैसे वो पांचों लड़कियां आस्था के घर पहुंची तो इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान हो गई। वहां पर किसी खास पार्टी की तैयारियां चल रही थी, इसीलिए सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। कितना बड़ा घर है। इस घर में तो अगर मैं रही तो मैं खो जाऊंगी। सही कहा। तभी वहां आस्था आ गई। कौन हो तुम और कैसे मेरे घर में घुसी चली आ रही हो? लड़कियों ने आस्था को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो तुम सीमा की बेटियां हो। देखो, तुम्हारी माँ तो सभी काम बहुत अच्छे से करती है, तो ध्यान रहे कि काम में कोई शिकायत ना आए। आज मेरे 5 बेटे अमेरिका से लौट रहे हैं। बस इसी खुशी में मैंने छोटा सा फंक्शन अरेंज किया है, तो तुम लड़कियां जल्दी से फूलों से सारी सजावट कर दो। जी। पांचों लड़कियां कामों में लग गई। आस्था उन्हें काम करते हुए देख रही थी। वो सभी कामों को बड़ी ही नजाकत और अच्छे से कर रही थी। दीदी, ये सफेद वाला गुलाब देना, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर अच्छा लगेगा। इसी तरह समय बीत गया और मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले आस्था के बेटे आ गए। उन पांचों ने सूट बूट पहने हुए थे और पांचों ही बड़े सुंदर थे। अरे मेरे बच्चों, पता है तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। जल्दी अंदर आओ। घर में सब कुछ फैला हुआ देख आस्था का बड़ा बेटा बोला। माँ, ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे आने की खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब तुम सभी जाकर फ्रेश हो, मेहमान भी आते ही होंगे। आस्था के बेटों को देख लड़कियां बोली। दीदी, मालिक तो कितने सुंदर और अच्छे हैं ना। सही कहा। वो लड़कियां आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी आस्था के बेटों की नजर उन पर पड़ी। माँ, ये लड़कियां कौन हैं? कोई नहीं, ये बस काम वाली हैं। ओह अच्छा। पांचों बेटे अपने कमरे में चले गए और कामों को निपटाकर पांचों लड़कियां भी वहां से घर आ गई। अगली सुबह सीमा काम पर जाने को तैयार हो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां आस्था और उसके पांचों बेटे दिखाई दिए। मालकिन आप? आस्था के हाथों में काफी सारा सामान था। हाँ, मैं। अंदर नहीं बुलाओगी समधन जी? सीमा हैरान हो गई। उसने आस्था को अंदर बुलाया। सीमा, तुम्हारी बेटियों में ना जादू है। कल इन्हें देखते ही मेरा तो दिल इन पर आ गया था, और जब मेरे बेटों ने इन्हें देखा तो इन्हें भी ये पसंद आ गई। तो बस मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर चली आई। बोलो, इस बारे में तुम क्या कहती हो? सीमा कुछ बोल ही नहीं सकी। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं और उसके चेहरे ने सब कुछ बयां कर दिया। उसी दिन शादी की बात पक्की हो गई और 1 महीने बाद आज शादी का दिन था। तू सही कहती थी मेरी बच्ची, भगवान कभी किसी को हैसियत देख कर नहीं देता है। शादी के दिन सब कुछ सही से चल रहा था कि तभी फेरों के समय बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, बिना आग के तो शादी संपूर्ण भी नहीं होगी। शायद तकदीर को आज इस शादी का होना मंजूर नहीं है। सभी इसी तरह बातें बना रहे थे कि तभी आस्था का सबसे छोटा बेटा बोला। शादी तो आज ही होकर रहेगी। सीमा ने अग्नि के ऊपर एक छाता पकड़ लिया और दूल्हा दुल्हन ने भीगते हुए फेरे लिए और इसी तरह पूरा विवाह संपन्न हुआ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बच्चियों,
आज ये माँ तुम्हें बरसात में विदा करेगी। हमेशा अपने ससुराल में खुश रहना और सभी को खुश रखना। आज की शादी को दुनिया याद रखेगी। विदाई के आंसुओं के साथ बरसात के रूप में आसमान भी रो रहा था। सीमा ने अपनी बच्चियों को गाड़ी में बिठाया और विदा कर दिया।